रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से यूपीआई जैसा एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूएलआई का ऐलान किया गया है। अब आप कहेंगे कि अभी तो सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया था, अब यूएलआई क्या है? कहा जा रहा है कि इस कदम से इंस्टेंट लोन पर लगाम लगाया जाएगा। अब क्या है पूरी खबर, कैसे यूएलआई से लोन मिलेगा, लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, ऑनलाइन कर्ज लेने के सिस्टम में क्या बदलाव होगा, किसानों एमएसएमईज का इस यूएलआई से क्या संबंध है, जानेंगे सब कुछ आज के इस विशेष रिव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले यूएलआई क्या है, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। यूएलआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। आपको आसान भाषा में समझाएं तो आरबीआई यूपीआई जैसा एक नया सिस्टम ला रही है, जिसके बाद यूजर्स को ऑनलाइन कर्ज लेने में आसानी हो जाएगी। जैसा आज फोन पे, गूगल पे और पेटीएम ऑनलाइन ऐप यूपीआई सिस्टम पर बेस्ड है, जिसकी निगरानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी जिसको कि आप एनपीसीआई के नाम से जानते हैं, वो कर रहा है। ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म यूएलआई आ रही है जिस पर कई सारे लेंडिंग एप्स बेस्ड होंगे। अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि कैसे लोन मिलेगा। बता दें कि मौजूदा वक्त में लेंडिंग ऐप स्वतंत्र तौर यानी इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, उस पर सरकार और आरबीआई का सीमित कंट्रोल। लेकिन नए प्लेटफॉर्म के बनने के बाद यूएलआई प्लेटफॉर्म पर बेस्ड ऐप सरकार और आरबीआई की निगरानी में आ जाएंगे, यानी उनकी जद में आ जाएंगे। मतलब जैसा अभी आप पिन डालकर इंस्टेंट पेमेंट कर पाते हैं यूपीआई के जरिए, ठीक उसी तरह ऐप पर पिन डालकर लोन ले पाएंगे। इसके लिए बैंक जाकर कागजी कार्रवाई नहीं करनी, आपको बस एक क्लिक पर लोन मिल जाएगा जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड हो। लोन लेने के लिए अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, ये अगला सवाल आपके मन में आ रहा हो। चलिए इसका भी जवाब दे दीजिए। यूएलआई को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये अलग अलग सोर्सेज से जानकारी जुटाता है, जिसके चलते लोन के लिए अप्लाई करने वालों को बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं होगी और उन्हें आसानी से कर्ज यानी लोन मिल जाएगा। यूएलआई प्लेटफॉर्म लोन के लिए अप्लाई करने वाले ग्राहक के आधार, ई-केवाईसी के साथ ही लैंड रिकॉर्ड, पैन और अकाउंट से संबंधित जरूरी जानकारियों को अलग अलग सोर्सेज से कम समय में जुटा दिया जाएगा। अब सरकार को यह कदम क्यों उठाना पड़ा, इस सवाल का भी जवाब देने की कोशिश करते हैं। यूएलआई के काम करने के तौर तरीकों की बात करें तो साफ है कि यह डिजिटल लोन प्रोसेस को आसान बनाने का काम करेगा। शक्तिकांत दास के अनुसार ग्राहकों का फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा जो कि अभी तक फाइलों में दबा रहता है और लोन लेने उसे खंगालने में लंबा समय लगता है, ये यूएलआई इस आसान डिजिटल पहुंच बनाकर काम को जो है आसान कर देगा। दास के मुताबिक यूएलआई प्लग एंड प्ले नजरिए के साथ तैयार किया गया, जिससे लोन प्रोसेस में आने वाली कई तरह की जटिलताओं या परेशानी है उसको कम किया जा सकता है। बता दें ये पूरा सिस्टम डेटा प्राइवेसी के साथ भी काम करेगा। इसके अलावा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि जनधन आधार, यूपीआई और यूएलआई की नई त्रिमूर्ति देश के फाइनेंशियल सेक्टर में बड़ा बदलाव लेकर आएगी। इसके अलावा सरकार और आरबीआई इंस्टेंट लोन पर लगाम लगाने के लिए भी यूएलआई को ला रहे हैं। आज के समय में फटाफट लोन यानी इंस्टेंट लोन लेने वालों की तादाद जो है लगातार बढ़ती चली। छोटे पर्सनल लोन बांटने के लिए बैंक जो है सैकड़ों ऐप संचालित हो रहे हैं, जो मिनटों में जरूरतमंदों को इंस्टेंट लोन मुहैया कराता है और लोग इसके कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। इस इंस्टेंट लोन बांटने वाले ऐप्स पर लगाम लगाने में भी आरबीआई का जो यूएलआई है मददगार साबित हो सकता है और जल्द लोन दिला सकता है। अब हमने आपको इस यूएलआई स्कीम के बारे में तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।